हमारे जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं, परेशानियाँ इसलिए आती हैं कि हम एक्चुअल में देखा जाए तो हम उस परेशानी को, उस दुःख को जो आज हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, उसे एक समय में हमने स्वयं अट्रैक्ट किया था। हमने स्वयं उस चीज़ को पाने के लिए हमने एक कर्म किया था और वो एक गलत कर्म था, जिसके वजह से आज वो स्थिति, परिस्थिति आज हमारे जीवन में दुःख के रूप में, परेशानी के रूप में, चिंता के रूप में, स्ट्रगल के रूप में हमें दिखाई पड़ रही है। ये फैक्ट बात है। यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं, यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आपका जो प्रारब्ध है, पुराना प्रारब्ध, वो खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं ये बात सत्य है, तो आपका प्रारब्ध खत्म हो चुका है और आज से आपके जीवन में अच्छा होने जा रहा है। और यदि आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, आपको डाउट है, तो समझ लीजिए कि अभी आपका प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है। अभी आपके जीवन में स्ट्रगल, परेशानी, दिक्कत और आगे चलते रहने वाली है। मित्रों, साथियों, जो हमारा जीवन है, ये जीवन किसी की गुलामी के लिए नहीं। ये जीवन, हमारा जीवन किसी की गुलामी के लिए नहीं, हमारा जीवन किसी और के लिए नहीं, बल्कि हमारा जीवन हमारे लिए है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी के व्यवहार से बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, वो दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहा है। दूसरों को देखकर उसे खुशी होती है या दुख होता है। तो जब तक हम दूसरों को देखकर जीते रहेंगे, तब तक हम दुख भोगते रहेंगे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस चीज को हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। इन चीजों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो उनका मैटर है, वो उनके कर्म है, उनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रहा है, तो आप उसे रोक लीजिएगा? ये बिल्कुल ही असंभव है। कोई व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्यों जल रहा है, क्यों हमें परेशान करना चाहता है, हम इस बात पे मतलब यदि विचार करें, अपने विवेक से काम ले, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हम उस व्यक्ति के विचारों पर, उसके कर्मों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके विचार हैं, उसके कर्म हैं। अब उसकी आदत, उसकी सोच कैसी है, वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। वो अपने कर्मों का फल उसे खुद मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम अधिकतर लोग बस इसी बात के टेंशन में रहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, उसे ऐसा करने का हक किसने दिया, वो मेरा दुश्मन है, वो मुझसे जलता है, मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं भी उससे कम नहीं हूं। मतलब इस तरह की तमाम बातें हमारे दिलो दिमाग में एकदम चलते रहती हैं और छप जाती हैं। और जितना हमारे दिमाग में ऐसी बात चलेगा, हमारे विचारों में ये सारी बातें क्रिएट होंगी, उतना ही ज्यादा हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और हमारा जीवन दुख भोगने पे मजबूर हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्मों के मालिक हैं, हम किसी और के विचारों के मालिक नहीं हैं, किसी और व्यक्ति के सोच के मालिक हम नहीं हैं। हम उसकी सोच पर, उसकी आदतों पर, उसके विचारों पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके विचार, उसकी आदत है। लेकिन हम अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वश में है। जैसे ही हम किसी और व्यक्ति के बारे में ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है,
मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, फिर भी वो व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे बारे में गलत सोच रहा है। दोस्तों, ये जो कर्म है, उस व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है आपके लिए, ये आपके ही कर्मों का फल है, आपका ये प्रारब्ध है। वो जो कर रहा है वो करेगा, क्योंकि वो आपके नसीब में है, वो आपके प्रारब्ध में है। उसे दूत बनाकर, ईश्वर का दूत बनाकर भेजा गया है आपकी जिंदगी में, आपके कर्मों के फल को खत्म करने के लिए, ताकि आपके कर्मों का फल आपको मिल जाए। इसीलिए आज वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है। अब ये जो बात मैंने बताया, इस बात पे कितने लोग विश्वास करेंगे? यदि आपको इस बात पे विश्वास है, जैसा कि मैंने कहा, तो आज से आपका प्रारब्ध खत्म, पुराना प्रारब्ध। और यदि इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपका प्रारब्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे और कुछ समय और आप स्ट्रगल में, परेशानी में, दिक्कत में रहने वाले हैं। तो हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, चिंताएं, दुख दर्द जो भी आता है हमारे जीवन में, वो हमारे ही कर्मों का फल होता है, हमारा प्रारब्ध होता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी किसी और व्यक्ति के बातों से, व्यवहार से, विचार से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और खुश होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो आज हमारा धीरे धीरे, हमारा जो फल है, कर्म फल, बुरे कर्म का बुरा फल, वो कट रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसके द्वारा समाप्त किया जा रहा है। फिर जिस दिन वो बुरा कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा, या फिर वो व्यक्ति आपके लिए सुधर जाएगा। कहने का मतलब, उस व्यक्ति का विचार, उसकी आदतें बदल जाएंगी, और आप देखते रह जाओगे कि पहले ऐसा क्यों किया, अब ऐसा हो गया। मतलब पहले बहुत बुरे थे, अब अच्छे हो गए। पहले मेरे बारे में तो क्या क्या नहीं सोचते थे, गलत सोचते थे, अब देखो वही व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोचता है, अच्छे विचार हैं। तो ये सब कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। और इसी बात को समझने के लिए हमें ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ता है, ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है, ईश्वर के सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ता है, आध्यात्मिक होना पड़ता है, ईश्वर का नाम लेना पड़ता है। ईश्वर का नाम लेना, भजन करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, अच्छी अच्छी बातें करना, पॉजिटिव रहना, लोगों की हेल्प करना, सेवा करना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, ये मंत्र है। ये एक ऐसा मंत्र है जो जिंदगी को खुशहाल बनाएगा। लेकिन हम चूंकि इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, हम बस एक दृष्टि, एक नजर, जो हमारी आंखें हैं, यही देखना चाहती हैं कि मेरे सामने कौन बुरा है, कौन अच्छा है। जबकि हमारी दृष्टि, यानी हमारी नजर स्वयं को नहीं देख पाती है कि हमारे भीतर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, हमारी बुद्धि काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमारी अंतर्दृष्टि, मतलब हमारी जो दृष्टि है ये नहीं देख पाती है कि हम कैसे हैं। हमारी दृष्टि, हमारी नजर ये देखती है कि लोग कैसे हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों के विचार कैसे हैं। और यही सोच, यही नजरिया हमें दुख भोगने पे मजबूर करता है, क्योंकि हम खुद पर काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि लोगों पर काम करना चाहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यदि हम अपने ऊपर काम करें, अपने विवेक से काम ले, तो हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। हम अपने जीवन को जिस भी तरीके से जीना चाहते हैं जी सकते हैं। लेकिन सामने वाले को देखकर हम ये सोचेंगे कि उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसकी आदतें ऐसी होनी चाहिए, उसके व्यवहार ऐसे होने चाहिए, जैसा हम उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा व्यवहार करे।
तो यही सोच हमारी जो है ना, ये दुख का कारण, चिंता का कारण बनाती है। यही सोच, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा वैसा। ये उम्मीद रखना ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा ना उम्मीद है। ये उम्मीद रखना ही ना उम्मीद है, यानी ऐसा विचार हमारे मन में कभी आना ही नहीं चाहिए। यदि आपका भाग्य बदलने वाला है तो आपके मन में ऐसा विचार कभी नहीं आएगा। और यदि आपको और आगे दुख भोगना है, परेशान रहना है, तो ऐसे विचार आपके मन में बार बार आएंगे। आप ऐसे जगह पे बार बार फंसोगे और उसी में फंसकर आप घुटन महसूस करोगे, परेशान रहोगे, जिंदगी काटोगे, जियोगे नहीं, जिंदगी को गिन गिन के काटोगे। एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक पल आप घुट घुट कर जियोगे, क्योंकि लोगों का व्यवहार, लोगों का एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, उनकी सोच, आदतें आपको हमेशा परेशान करेगी और चुभती रहेगी, क्योंकि आपने अपने मन को इस हिसाब से सेट कर लिया है कि वे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे, क्यों करते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में सोचते रहे ज्यादा, दूसरे लोगों के बारे में, और अपने बारे में हम नहीं सोचना चाहते हैं। हमें दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम स्वयं में पर्याप्त हैं, हम स्वयं के लिए काफी हैं। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। बाद बाकी दुनिया क्या करती है, क्यों करती है, इस झमेले में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि जैसे ही इस झमेले में हम पड़ेंगे, एक नया झमेला क्रिएट हो जाएगा और उस झमेला में हम फंस जाएंगे और फिर हम अपने आप को उस झमेले से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख, परेशानी ज्यादा आती है।